दोस्तों, हमारे ज्ञान का क्षेत्र अक्सर सीमित होता है। हम केवल वही जानते हैं जो हमने सुना है, सीखा है या व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। परंतु और भी बहुत सी चीजें जानने लायक है, किंतु हमारी स्थूल इंद्रियों के माध्यम से ये हम नहीं देख सकते। दुनिया में बहुत सारा ज्ञान छिपा है। जो लोग इस संसाधन का आसानी से उपयोग कर सकते हैं वे समृद्ध लाभ प्राप्त करते हैं। कोई भी ज्योतिषी या भविष्यवक्ता अनकहे सवालों के जवाब दे सकते हैं, दिमाग पढ़ सकते हैं या अतीत और भविष्य का वर्णन कर सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि वे सब झूठे हैं या धोखेबाज हैं। ये सही नहीं होगा। उनमें से कई के पास असाधारण शक्तियां हैं। वे अपने ज्ञान से बड़े आश्चर्य पैदा कर सकते हैं। मन का वो हिस्सा जिसमें इस तरह के सूक्ष्म ज्ञान का अनुभव किया जा सकता है समाधि या शायद वाइब्रेशन के रूप में जानी जाती है। हमारी साधारण इंद्रियां सूक्ष्म चीजें नहीं देख सकती। वो चीजें सूक्ष्म इंद्रियां अधिक गहराई से देख सकती है। अगर वो जागरूक हो जाती है तो ऐसी स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। हमारी सांसारिक समस्याओं ने मन पर अधिक दबाव डालकर इसे सुस्त बना दिया है। लेकिन अगर हम खुद को अंदर की ओर मोड़े और बाहरी व्यवहार पर ध्यान दें और आंतरिक आदमी को प्रशिक्षित करने पर अधिक ध्यान दें तो हम समाधि की स्थिति के करीब जा सकते हैं। योग विज्ञान के अनुसार समाधि की उन्नत अवस्था जिसमें रक्त संचार और श्वसन पूरी तरह से रुक जाता है और फिर भी व्यक्ति जीवित रहता है, ये एक बहुत ही उच्च स्तर की समाधि है जो केवल महान लोग कर सकते हैं, सामान्य लोगों द्वारा नहीं। लेकिन समाधि के निम्न स्तर सामान्य लोगों को भी प्राप्त हो सकते हैं और इसके लिए स्वयं को पूरी तरह से इंद्रियों से ऊपर उठाने की आवश्यकता होती है। हठ योग ग्रंथों में समाधि के 7 स्तरों का पूर्ण वर्णन किया गया है। इनमें से कुछ निम्न स्तर कुछ अभ्यास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भले ही पढ़े लिखे, संस्कारी और बुद्धिमान न हो, लेकिन कई गुप्त बातों को पूरी स्पष्टता के साथ उजागर कर सकते हैं। मानव एनर्जी या आभा को महसूस कर सकते हैं, लोगों के विचारों के प्रवाह को समझ सकते हैं, खोई हुई वस्तु का स्थान जान सकते हैं, किसी वस्तु का इतिहास बता सकते हैं, भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास आदि कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जो या तो संस्कारों के कारण जागृत हो जाती है या पिछले जन्मों या वर्तमान प्रयासों के माध्यम से जागृत की जा सकती है। जब मन की स्थिति धुंधली हो जाती है तो ये अनुभव स्पष्ट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे मन समाधि की स्थिति के करीब जाने लगता है तब ये अनुभव अधिक पारदर्शी और सटीक होने लगता है। कई असाधारण क्षमताएं हमारी स्वाभाविक रूप से दी गई है। हमें उन्हें बाहर से हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत है मन पर जमी गंदगी को साफ करने की। दिव्य दृष्टि विकसित करने के लिए किसी कठिन अभ्यास का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अभ्यास जैसे कि अपने दृष्टिकोण को भीतर की ओर मोड़ना और आत्मचिंतन में समय बिताना, किसी पसंदीदा देवता की पूजा करना, मंत्रों का जाप करना या कोई आध्यात्मिक विधि अपनाना, ऐसी चीजों से इस दिशा के द्वार खोलने में मदद कर सकता है। यदि हम इसे भक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं तो वो द्वार खुल जाता है। इस साधना में जो गुण लाभकारी है वो मन की दृढ़ता और हृदय की पवित्रता है। दृढ़ मन वाले दुष्ट व्यक्ति इस अवस्था को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ हठ योगी गांजा आदि का सेवन करते ही जैसे उनकी बाहरी चेतना आंतरिक हो जाती है और वे समाधि के सुख का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का मोह भंग हो जाता है और इनसे कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। बाहरी चेतना को सुला देना तब तक व्यर्थ है जब तक आंतरिक चेतना जागरूक ना हो जाए और नशीले पदार्थ आंतरिक तत्वों को जागने के बजाय उन्हें और भी गहरी जड़ता की स्थिति में डाल देते हैं। इसलिए आध्यात्मिक साधकों को कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। बाहरी चेतना को शांत करने का एकमात्र तरीका है मन को एकाग्र करना और आंतरिक शांति का विकास करना। इससे सूक्ष्म इंद्रियों का जागरण हो सकता है। जो लोग लक्ष्य का पीछा करना जानते हैं वे बताया गया यह अभ्यास कर सकते हैं। अपनी पसंद की वस्तु चुनें और मानसिक रूप से लंबे समय तक उस पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको हीरे की अंगूठी पसंद हो तो उसे सामने रखें, उस पर मन को एकाग्र करें। रोजाना 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास करने से धीरे धीरे आपके दिमाग में अंगूठी और हीरे के बारे में कई सूक्ष्म बातें सामने आने लगेंगी। 6 सप्ताह तक लगातार अभ्यास करने से अच्छे परिणाम सामने आएंगे। प्रारंभिक अभ्यास सक्रिय वस्तुओं पर हो सकता है।
लगभग 6 सप्ताह के बाद मध्यस्थता का एक और अभ्यास शुरू किया जा सकता है, जिसमें कोई चुने हुए देवता की मूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। देवता के रूप में हर विवरण को ध्यान में रखने का प्रयास होना चाहिए। ये सूक्ष्म चेतना को शुद्ध करने में मदद करता है। भौतिक इंद्रियों द्वारा जो नहीं देखा जा सकता वह मन के सामने प्रकट होने लगता है। दिव्य दृष्टि को आध्यात्मिक उन्नति देने के लिए उत्साह की आवश्यकता है, ना कि नशे की। अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए यदि हम संसार से वैराग्य लेते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्रों में रहते हैं तो हम इस दैवीय शक्तियों तक पहुंच सकते हैं। दूसरों के मन में क्या चल रहा है ये जानने का प्रयास करके हम अपनी क्षमता का परीक्षण देख सकते हैं और उनके स्वभाव और अतीत के बारे में जान सकते हैं। हमारे अनुमान का 1/4 भाग भी सही निकले तो भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा हमारे अनुमानों का 1/3, आधा और 3/4 सही दिखना शुरू हो जाएगा। आखिरकार एक दिन ऐसा आएगा कि जब इस दुनिया में कुछ भी छिपा नहीं रहेगा और हम सूक्ष्म दुनिया को स्पष्ट रूप से देखने लगेंगे, जैसे अभी हम इस दुनिया के स्थूल वस्तु को देख रहे हैं। दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।